डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। आज हम इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम जरूर स्ट्रेट लाइन है लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं है इसके। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें पूरे चैप्टर के बारे में मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। तो पहले फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ईजी लगे। ठीक है, तो इसका बेसिक्स पूरा बता रहा हूँ मैं आपको पूरे चैप्टर का। थोड़ा पूरी वीडियो देखना तभी कुछ समझ में आएगा, तभी आप उनको क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों को। देखो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करता हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, तो आपके पास जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। तो इससे स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे देखो स्लोप, यहाँ पे मैं आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ। यहाँ से हम एक ले रहे हैं, कोई एक लाइन जा रही है यहाँ से। देखो ये एंगल जो बन रहा है थीटा, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ से जो ये आपके पास स्लोप का मतलब एक तरह से ढलान। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस फॉर्मूले की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो स्लोप को एक तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। तो स्लोप आपके पास क्या होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस a अपॉन b। ये फॉर्मूला है। अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये आपके पास 2, अगर आपको थीटा मालूम है तो स्लोप का मीन्स यहाँ पे m फाइंड करोगे। एक फॉर्मूला है tan थीटा, इससे फाइंड करोगे आप स्लोप। देखो एक स्लोप अगर लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन, तो इससे फाइंड करोगे माइनस a अपॉन b, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और यहाँ पे नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप, नेगेटिव जरूर लेना है। थर्ड, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट्स आपके पास क्या है, एक तो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, और एक आपके पास पॉइंट, दूसरे पॉइंट है आपके पास x2 y2। इसलिए इससे स्लोप कैसे फाइंड करोगे आप, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। अब इनको कैसे अप्लाई करना है, इससे इक्वेशन कैसे बनानी है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। उसको नोट कर सकते हो आप, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे देखो इसमें एक चीज और भी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए वो देख लो पहले आप। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है। देखो अगर आपको इफ m दे रखा है, यानी कि स्लोप दे रखी है, और आपको एक पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपके पास है, m दे रखा है, और ये m कैसे फाइंड करते हैं ये इससे पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास x1 y1, तो एंड ये आपके पास x2 और y2। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे आप x माइनस x1। तो ये है आपके पास। और एक आपके पास देखो, थोड़ा मैं सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर अगर आपको नहीं ये सारा कुछ समझ लिया तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, उसके क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगर आपके पास दो लाइनें हैं, यहाँ पे इसकी स्लोप है आपके पास क्या है m1, और ये आपकी स्लोप m2, तो यहाँ पे एंगल इनके बीच में थीटा दे रखा है, तो tan थीटा कैसे फाइंड करोगे आप, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको मॉडुलस में लिख रखा है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे आपके पास tan थीटा, तो यहाँ पे अगर आप इसको हटाओगे मॉडुलस को, तो आप प्लस माइनस इस तरह से यूज करना। किसी भी से बुक में आगे पीछे है, अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस
m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर दो आपके पास स्लोप दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो यहाँ पर। तो इसमें और भी बहुत फॉर्मूले हैं, अभी थोड़ा देखते रहो। देखो इसमें एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यूज है, तो ये आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा देख लो आप, मैं पूरा ही डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर को। देखो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये आपके पास ए बी सी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x1 y1 और ये x2 y2 और ये आपके पास x3 y3। ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा देखना, सारी चीजें बता रहा हूं मैं इस चैप्टर के बारे में। इक्वल टू 1/2। देखो इसको दो तरीके से बताऊंगा, पहले आप देख लो, आप ये पढ़ चुके हो आप। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर x3 और ये y1 माइनस y2। ये आपके पास होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी की दूसरी फॉर्म बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपके पास 1/2। देखो 3 बार एक्स वाई यानी कि ऐसे लिखो आप, ये आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई 3 बार, माइनस फिर उल्टा लिख दो आप, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। ये आपके पास, और यहाँ पे 1 2 2 3 और ये आपके पास 3 1 1 2 2 3 और 3 1। ये 1 है लास्ट में यहाँ पे x के साथ, ये ध्यान रखना। तो इसी का ही दूसरा फॉर्म है। अच्छा कभी कभी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पूछ सकता है। क्वाड्रिलेटरल का आपको मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ये ए, ये आपके पास बी सी डी। तो यहाँ पे आपके पास इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये आपके पास x3 y3 और ये इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x4 y4। तो अगर देखो ये दो तरीके हैं, या तो इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ ये आपके पास क्या, क्वाड्रिलेटरल ABCD डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला 1/2। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पूरी लाइन में नहीं आएगा। तो 1/2 यहाँ पे आप एक्स वाई प्लस एक्स वाई, देखो यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ 4 टाइम्स लिखेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो ये आपने 4 बार लिख दिया, 4 टाइम्स लिख दिया, माइनस 4 टाइम्स आप उल्टा लिखो, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। अब आपको कैसे लिखना है, 1 2, देखो 1 यानी कि x के नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप 1 2, ये आपके पास 2 3 3 4 4 1। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से 1 2 2 3 3 4 और 4 1। ये बहुत अच्छे ट्रिक्स दिए मैंने आपको। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये, क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो ये, और इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने इसको मेट किया तो दोनों ट्राइंगल का अलग अलग फाइंड करके उनको प्लस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो। अब थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको आप एक अपनी कॉपी में नोट कर लेना और फिर क्वेश्चंस में आप अप्लाई करना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इसमें आप कई फॉर्म्स हैं लाइंस की। एक तो स्लोप फॉर्म, एक आपके पास है इसमें इंटरसेक्ट फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म। तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें और भी है आपके पास, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो सुन लो, यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखो नंबर में थोड़ा उल्टा हो जाए तो बात दूसरी है, पहले यहाँ समझ लो आप। इसमें आपके पास देखो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले देख लो। यहाँ पे देखो आपके पास स्लोप फॉर्म क्या होती है वो देख लो आप। यानी कि इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y = mx + c। यहाँ पे c क्या है भैया, देखो यहाँ पे हमारे पास स्लोप आपको पता ही है, यहाँ से जो लाइन आपके पास जा रही है ना ये, तो ये डिस्टेंस c है आपके पास, c
ठीक है, तो ये आपके पास सी है। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये मैंने आपको बताया एम तो आप जानते ही हो स्लोप, ये आपके पास यानी कि जो यहाँ से लाइन जा रही है, जो ये एंगल बना रही है थीटा, थीटा से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, उसके मैंने तरीके आपको बता दिए। ये स्लोप फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दूसरी आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म क्या है भैया, ये इसमें कैसे भी वो करोगे आप, देखो यहाँ से आप वो इसी तरह से लो, ये आपके पास ये हमारे पास यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बना रही है, ये आपके पास पी, इसका स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है इक्वेशन, एक्स कोस अल्फा, थीटा भी ले सकते हैं, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी क्या है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस जा रही है इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, पी इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ नॉर्मल से ही है, ठीक है। और एक थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये सारी यूज है आपके इसमें। देखो वो क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा फिगर देखो आप, ये यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, ए जीरो, ये वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस पे जीरो बी। तो जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, ये स्लोप फॉर्म की स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये तीनों यूज हो रखे हैं इसमें। तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। अब सुनो थोड़ा सा, इसमें अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप वगैरह क्या होगा आपके पास, आपको पता है, ये शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सुन लो, अगर दो लाइन पैरेलल है आपके पास, देखो यहाँ पे इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, तो आपके पास क्या हो गया, m1 इक्वल टू m2, यानी कि अगर दो स्लोप हैं तो दोनों इक्वल होंगे। और अच्छा इन केस तो पैरेलल्स में भी होगी, कोलिनियर में भी ऐसे ही होगा। कोलिनियर में कैसे होगा, अब थोड़ा सा, कोलिनियर का मतलब है तीन पॉइंट है तो तीनों अगर आपके पास एक ही लाइन पे हो। थोड़ा सा यहाँ से देख लो आप, देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, ये बी और ये सी, देखो सब में एंगल एक ही कोरस्पॉन्डिंग है। अगर तीन लाइन पैरेलल है यानी कि एल एम एन, अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, तो सब में स्लोप एक ही होगी। क्यों, क्योंकि थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण थीटा सेम होगा, थीटा सेम होगा तो m इक्वल टू टेन थीटा भी वैल्यू सेम आएगी। अगर वैल्यू सेम आई तो लाइन पैरेलल है। और फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ P और Q, तो ये जो लाइन है आपके पास कोलिनियर होगी। कोलिनियर का मतलब है ए बी सी तीनों एक पॉइंट में होंगे अगर लाइन पैरेलल है। ये लाइन अगर पैरेलल है एल और एम एन, तो स्लोप ऑफ ए बी, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं इस पे। अब आपको एक नेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर आपके पास इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपके पास m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। स्लोप क्या होंगे आपके पास, स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, देखो अगर हमारे पास क्या है, एक लाइन दे रखी है, लाइन, अगर हमारे एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। एंड इन पॉइंट से डिस्टेंस निकालने हैं, जो पॉइंट मैं दे रहा हूं इस लाइन की इन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक तो मोड में रखते हैं, यानी कि ax1 प्लस
बी आपके पास y1 प्लस सी अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट ये है यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है b का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अभी मैंने जो एरिया वाला बताया था, एरिया भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर एरिया कभी नेगेटिव में आ जाए तो बाद में हम उसको पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। जब आप ऐड करोगे या उसको कहीं अप्लाई करोगे तो एरिया अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे आप, मॉडुलस इसीलिए लाया। ये पूरे चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है। तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपना जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। मैंने आपको कहा चैप्टर स्ट्रेट है, बस क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं है, उसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसमें सेक्शन फॉर्मूले वगैरह यूज़ हैं, वो आप जानते ही हो। मिड सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। और मिड पॉइंट्स आप निकाल सकते हो x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ चुके, बाकी मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।